इस समय हमारे देश में कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ यूज़ की जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली पद्धति है वो है मॉडर्न मेडिकल साइंस या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। आम भाषा में इसे एलोपैथी भी कहते हैं। तो वह पैथी जिसका उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं उसके बारे में हमें मालूम ही होना चाहिए कि वह कैसे काम करती है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है और वह लोगों को कैसे ठीक करती है। यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ दुराग्रही लोग देर रात मेडिकल साइंस के बारे में दुष्प्रचार करते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस कैसे काम करती है और उसकी वैज्ञानिकता क्या है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के मुख्यतः 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। कोई भी बीमारी होती है वो किसी कारण से होती है और उसे हम ईटियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन बीमारी है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना, ये एक आम बीमारी है। इसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सामान्यतः कारण होता है वो वायरल होता है या बैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरिया या वायरस ये इसकी ईटियोलॉजी हुई। अगर वो वायरस के द्वारा है तो उसकी ईटियोलॉजी वायरस हुई, और अगर वो बैक्टीरिया के द्वारा है तो उसकी ईटियोलॉजी बैक्टीरिया हुई। दूसरा स्टेप होता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब कोई ईटियोलॉजी यानी कि जो बीमारी है उसका कारण हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, तो वो हमारे सामान्य अंग होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसके सामान्य अंग होते हैं, उनमें कुछ विकृति पैदा कर देता है। इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो हमारा जो श्वसन नलिका है, ट्रैकिया है, उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन मतलब कि उसमें सूजन करेगा। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हुई। तो जब पैथोजेनेसिस के बाद में जो हमारा शरीर है वो काम कर रहा है सामान्यतः, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं या हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे गले में खराशें हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो ये उसके लक्षण हुए। तो कोई भी बीमारी होती है वो लक्षण पैदा करती है। तो इन लक्षणों को हम सिम्टोमेटोलॉजी कहते हैं। तो सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर ही उसकी जांचें कराई जाती हैं और सिम्टम्स यानी लक्षणों के आधार पर और जांचों के आधार पर हम बीमारी का पता लगाते हैं। तो बीमारी को पता लगाने को डायग्नोसिस कहते हैं। तो कोई बीमारी होती है, उसकी ईटियोलॉजी होती है, वो हमारे शरीर के अंदर पैथोजेनेसिस पैदा करती है और उससे लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है मरीज। तो डॉक्टर इन्हीं के आधार पर बीमारी का पता लगाता है और इसे डायग्नोसिस कहते हैं, और उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मुख्यतः जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके 5 स्टेप हुए। पहला ईटियोलॉजी, दूसरा पैथोजेनेसिस, तीसरा सिम्टोमेटोलॉजी, चौथा डायग्नोसिस और 5वां ट्रीटमेंट। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के ये 5 स्टेप्स हैं, यानी कि हमारी मेडिकल साइंस कैसे काम करती है ये 5 स्टेप्स हैं, उनसे पता चलता है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस केवल इतनी ही नहीं है। आज के समय में मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हर क्षेत्र की, हर विभाग की अपनी एक वैज्ञानिकता होती है। जैसे कि अभी मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का उदाहरण दिया, तो जब किसी डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वो उसकी ईटियोलॉजी को समझने की कोशिश करता है कि ये किसके कारण हो सकता है, वायरल है या बैक्टीरियल है, और उसी के अनुसार उसका इलाज करता है। तो इलाज करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक अलग ब्रांच है, उसमें किया जाता है, जिसे हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं। तो फार्मेकोलॉजी में सारी दवाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई दवा खोजी जाती है तो उसका केमिकल नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी मात्रा में उसे देना है। ये नहीं है कि कोई दवा है भाई थोड़ी दे दी या ज़्यादा बीमारी है तो ज़्यादा दे दी, ऐसा नहीं होता है।
हर दवा की एक एफिकेसी होती है। एफिकेसी का मतलब है कि कोई दवा है, अगर हम कम अमाउंट में देते हैं तो उसका इफेक्ट आता है, अगर थोड़ा अमाउंट उसका बढ़ा देते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेकिन ये हमेशा बढ़ता नहीं रहता है कि वो ज़्यादा दवा देते जाएंगे उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। एक सीमा ऐसी आ जाती है जहां पर उसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, और उससे ज़्यादा अगर हम दवा देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, तो इसे एफिकेसी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दवा है उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। इसके बाद देखते हैं कि वह दवा कैसे काम करती है, तो इसे मोड ऑफ एक्शन कहते हैं। तो इस तरह से फार्मेकोलॉजी में दवाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसके बहुत सारी ब्रांच हैं और हर ब्रांच अपनी वैज्ञानिकता के अनुसार काम करती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।